देखिए 16 दिन का इन्होंने रखा है, लेकिन पहले ये होता था कि जो बड़े बजट होते थे उन पर पूरे दिन चर्चा होती थी। कुछ बजट तो थे जैसे ग्राम विकास, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, इस पर 2 दिन चर्चा होती थी। अब तो इसमें जो इनकी आई है लिस्ट कार्य की, उसमें यह है कि एक एक दिन में 2-2, 3-3 बजट पर चर्चा होगी। तो वो जो पूरी चर्चा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। साधारण चर्चा का तो उन्होंने टाइम दिया है, जो टाइम पहले था साधारण चर्चा उसी आधार पर होगी, ऐसा उनका जो कार्यसूची जारी हुई है उसमें है। सर, अभी आप लोगों की 3 बजे से विधानमंडल दल की बैठक भी सपा कार्यालय में है। क्या कुछ एजेंडा रहेगा समाजवादी पार्टी? अब देखिए वहाँ जाया जाएगा तो क्या एजेंडा है, अभी यहाँ क्या बता दें हम, जब जाया जाएगा तब देखा जाएगा। आप लोगों ने लेकिन अभी क्या महाकुंभ का भी मुद्दा आप सदन में इस बार रखें? देखिए महाकुंभ का उठेगा, कानून व्यवस्था उठेगा, बेरोजगारी पर उठेगा, महंगाई का मुद्दा उठेगा। महंगाई आसमान पर चली गई है, इस सब पर, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, इस सब पर मुद्दे उठाए जाएंगे। कि 18 से 5 तक के सेशन की घोषणा की है सरकार ने, शेड्यूल आया है। इसके पहले भी आया था पर सेशन नहीं चला। तो कहने में और करने में दोनों में अंतर है। मेरी इच्छा है और मांग भी है ये सरकार से कि ये जो शेड्यूल की तिथि उन्होंने तय करी है, इसको वो पूरी ईमानदारी से 5 तारीख तक सदन चलो। और हमने तो ये भी मांग करी है कि अगर आवश्यकता है, क्योंकि प्रदेश बड़ा है, समस्याएं बड़ी हैं, बहुत युवाओं की समस्या है, किसानों की है, महिलाओं की है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, बहुत सी समस्याएं। तो उसको देखते हुए अगर इसकी अवधि और बढ़ानी चाहिए, और अगर नहीं भी बढ़ाते तो कम से कम ईमानदारी से जिसकी घोषणा उन्होंने की है उसको कम से कम उतने दिन चलाएं। दोनों सदनों को संयुक्त रूप से महामहिम राज्यपाल महोदया संबोधित करेंगी और प्रदेश के विकास के लिए, चतुर्मुखी डेवलपमेंट के लिए विभिन्न मदों में बजट पर प्रस्तुत होने के बाद चर्चा होगी। मैं पूरे सदन के माननीय सदस्यों से कहता हूं, सब लोग चर्चा में भाग लें और प्रदेश के विकास में सहभागी बने। सर, ये बजट प्रदेशवासियों के लिए कितना खास रहेगा? बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास में ये मील का पत्थर साबित होगा। सर, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है कि एक बजट, विपक्ष हारा है तो क्या करेगा? विपक्ष का ड्यूटी है, विपक्ष अपना काम कर रहा है। अब प्रदेश बीमारू राज्य की सीमा से निकल करके डेवलप्ड स्टेट की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सरकार की कोशिश है कि हम जो 2025-26 का बजट लेकर के आ रहे हैं, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार का बजट आया है, उसी से प्रेरणा लेकर के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भलाई के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए और समाज के सभी वर्गों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए ऐसा बजट हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। और हमारी तरफ से यही कहना है कि सरकार चाहती है कि सदन में बहुत रचनात्मक तरीके से, सकारात्मक तरीके से चर्चा हो और विपक्ष भी जो उसका अपना दायित्व है उसका निर्वहन करे। सदन का अधिकांश समय विषयों को लेकर के चर्चा में लगे, ना कि हंगामे की भेंट चढ़े, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और आज से ही तैयारी शुरू हो गई। कल से हमारा बजट सत्र का शुभारंभ है। कल राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, उसके बाद चर्चा होगी। सर, समाजवादी पार्टी लगातार घेरने की तैयारी कर रही है, तमाम इन सब मुद्दों पे। देखिए, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने के सारे रास्ते तलाश रही है और समाजवादी पार्टी को एक्सीडेंटल लोकसभा चुनाव में थोड़ी सी सफलता मिल गई तो वो बहुत अहंकार के आकाश में चले गए थे। लेकिन उसके बाद देश के चाहे राज्यों के चुनाव हो और चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभाओं के उपचुनाव हो, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये चारों खाने